you all beautiful soul. Welcome back to my channel. और आज की जो रीडिंग है वो दिसंबर की है, इस दिसंबर मंथ की है। तो आपको ये जो तीन देखिए पाइल्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह एक पाइल को पिक करना है अपने लिए। आप अपने मन में आपके जो भी प्रश्न है, आपके मन में जो भी आपको कोई क्वेश्चन है, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो मन में आप सोच करके और बहुत ध्यान से इन देखिए तीनों पाइल्स को देखिए, और जो भी आपको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और आपको उसकी जो वाइब्रेशन है वो अट्रैक्ट कर रही है तीनों कार्ड में से जो भी, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आप उसको पिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये जो पाइल है ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको पिक करिए। अगर ये जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप पिक करेंगे। ठीक है, तो दिस पाइल इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ओके, तो 1 2 3 ये पाइल्स हैं और आपको एक पाइल पिक करना है हमेशा की तरह। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई दिस रीडिंग, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या मैं ये स्क्रीनशॉट दे दूंगी इसको आप बहुत ध्यान से देखिए तीनों पाइल को, और फिर डिसाइड करिए कि कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो आई होप कि आप सभी ने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा पाइल आपके लिए है। तो ये नंबर 1 पाइल है। ठीक है, अगर आपने नंबर 1 पाइल को पिक किया है तो उसके लिए रीडिंग है उन लोगों के लिए। सो डियर पाइल नंबर 1, मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी अभी। आप कुछ भी जानना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उस क्वेश्चन को मन में रखिए, और आप ये थोड़ा सा आंख बंद करके कार्ड से रिलेट होकर के आप कोई भी क्वेश्चन है वो मन में रख सकते हैं जिसका कि आपको आंसर मिले। सो डियर पाइल नंबर 1, मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो डियर पाइल नंबर 1, आप कार्ड को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का है। द सेकेंड वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 of coins, okay, queen of coins, 3 of cups, 8 of wands। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। पहला जो कार्ड है वो 5 ऑफ कप्स का है। हो सकता है कि पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि आप जिससे कि परेशान हो, डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हों, ठीक है, उदास हों, उन चीज़ों को लेकर के आप हो सकता है कि उदास हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि नवंबर के मंथ में आपको कुछ किसी भी बात को लेकर के कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा, दिसंबर के मंथ में आप देखेंगे कि कुछ ये जो कार्ड बता रहा है कि कुछ हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन भी हो, और आप शॉपिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। मोस्टली जो शॉपिंग होगी वो हो सकता है कपड़ों और ज्वेलरी से रिलेटेड ज़्यादा हो। ठीक है, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, और बहुत सी चीज़ों को लेकर के देखिए आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वर्क रिलेटेड बहुत एडमेंट हैं, अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हो गए हैं आप, और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आपने जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका गोल है, उस पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ओके, अच्छा, 2 ऑफ कॉइन्स,
देखिए, अब ये टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड है विच इज़ सच ए गुड कार्ड। ये एक तरीके से आपकी जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है। आप जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो इस समय दिसंबर के मंथ में आप थोड़ा ऐसा फील करेंगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे अचीव करनी थी और मैंने अचीव कर ली है इस साल। ठीक है, एंड ऑफ दिस ईयर आपको लगेगा कि मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं। और मनी से रिलेटेड हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि आप लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे, और कुछ ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहीं इन्वेस्ट भी करें। ठीक है, अपने पैसों को कहीं ना कहीं आप लोग इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, जो फीमेल्स हैं देखिए उनके लिए ये जो दिसंबर का मंथ है, आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों की इंक्रीमेंट होगी। हो सकता है कोई बोनस मिले, कोई रिवॉर्ड मिले, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जो कि ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। इंक्रीमेंट आपका दिखाई दे रहा है, और कुछ बोनस वगैरह भी आप लोगों में से कुछ लोगों को बोनस वगैरह भी मिल सकता है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप लोग इस मंथ को कुछ थोड़ा मतलब सेलिब्रेशन का तो टाइम है ही, और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं। मतलब ये जो मंथ होगा जिसमें कि आप लोग शॉपिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। ओके, एट ऑफ वॉन्ट्स आपको ये बता रहा है कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। इस मंथ में आपको ये लगेगा कि साल के एंड में आप ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। जो गोल्स हैं, आपके फ्यूचर गोल्स हैं, उस पे आप काम करना शुरू करेंगे। अभी से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मैंने ये इस मिशन पे, इस गोल पे काम करना है। तो बहुत से लोग होंगे जो विजन बोर्ड बनाएंगे। ओके, विजन बोर्ड बनाएंगे, और कुछ लोग आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करें, किसी दूर जगह पे, हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग का दिखाई दे रहा है। और जो भी आप इस मंथ में कर रहे हैं वो आप आगे की फ्यूचर का सोच करके कर रहे हैं कि आगे ये मुझे कितना, मतलब ये जो कोई अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या आगे जाके आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, या फिर आप जो ये काम कर रहे हैं तो आगे जाके क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, कुछ लोग जो रिलेशनशिप में थे वो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी का सोच रहे हैं, या कुछ लोगों की तो शादियां भी हो रही हैं। ठीक है, क्यों शादियां भी हो रही हैं कुछ लोगों की, और कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे लाइफ को किस तरीके से लेके जाना है। मतलब अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का, तो वो दिखाई दे रहा है कि आप आगे का सोच रहे हैं कि आगे आपने क्या करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 1। आई होप कि आपने कार्ड से रेजोनेट किया होगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पाइल को। डियर पाइल नंबर 2, आपने ये पिक किया है। ठीक है, इस पाइल को पिक किया है, तो मैं अब आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस बारे में सोचिए, उस क्वेश्चन को पुट करिए, और कार्ड से थोड़ा रेजोनेट करने की कोशिश करिए। ओके, चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं। सो डियर पाइल नंबर 2, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड है वो मैच्योर वुमन का कार्ड है। ओके, एंड सेकेंड वन इज थॉट। ओके, अब थर्ड जो कार्ड है वो प्रिविलेज लेडी का कार्ड है। आप में से बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, एक तरह से प्रिविलेज लेडी हैं। ठीक है, और काफ़ी मेच्योर हैं।
ठीक है? काफ़ी मैच्योर है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एज से मैच्योर हों, आप अपनी थिंकिंग से, अपने थॉट से भी मैच्योर हो सकते हैं। अब में से कुछ जो मैच्योर लेडीज़ हैं, वो बहुत सी चीज़ों के बारे में, जैसे रिलेशनशिप के बारे में और ये कहें कि अपनी पार्टनर के बारे में, कई चीज़ों को लेकर के थोड़ा वो हैं, सोच रही हैं, मतलब थोड़ी परेशान है। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है? उस चीज़ को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप है, वो एक तरीके से इस साल के एंड में ख़त्म हो रही है। ठीक है, य ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है आप लोगों की ये जो रिलेशनशिप है, या फिर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करें। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा परेशान हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप मतलब सिर्फ़ उनके लिए, जो मैरिड है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो अनमैरिड है मैं उनकी बात भी कर रही हूँ। ओके? ओके, अब हम देखते हैं। ये देखिए, जर्नी का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करेंगे और कुछ देखिए, ये कार्ड ये भी आपको एक तरीके से बता रहा है कि जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है, ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। जैसा आप चाहते थे वो चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं। तो आपकी जो ये जो जर्नी रही है, उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत सोच रही हैं कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको कोई न कोई एक ये मैं कहूँगी कि कोई न कोई ऐसा मेल हो सकता है जो कि मैच्योर हो सकता है आपके फादर हो, ब्रदर हो, या आपके कोई बॉस हो, या कोई किसी भी तरह के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपको उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है? उनकी एडवाइस आपको काम आएगी। और आपकी कोई भी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे और उनकी एडवाइस आपको लेनी चाहिए, उनका सजेशन आपको लेना चाहिए। आगे की लाइफ में आपको आगे क्या करना, आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी सोच रही हैं। देखिए, मनी वाइज़ आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। प्रोफ़ेशनली आप बहुत ज़्यादा कंटेंट भी हैं और चीज़ें सब कुछ ठीक चल रही हैं। बट कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ़ आपकी बहुत डिस्टर्ब है, जिसको लेकर के आप परेशान हैं। और इस एंड ऑफ दिस ईयर यानी दिसंबर में आप ये चाह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी डिसाइड कर लें। ठीक है? मतलब एक तरीके से आप चाह रही हैं कि जो भी करना है मैं इसी मंथ में और आने वाले साल तक, मतलब आने वाले साल में एक न्यू लाइफ़ को स्टार्ट करूँ, और कहीं न कहीं जो भी करना है इस दिसंबर के मंथ में, अगर मुझे इस रिलेशनशिप से दूर जाना है या ख़त्म करना है, तो आप इस चीज़ को लेकर के दिसंबर के मंथ में आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 2। आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा कार्ड। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3। ओके, सो डियर पाइल नंबर 3, मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मन में रख सकते हैं और जान सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। सो डियर पाइल नंबर 3, मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। दो कार्ड्स आए हैं। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, पहला जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, ये दो कार्ड हैं इसमें, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए, ज़्यादा जो आपके कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो वर्क से रिलेटेड ज़्यादा है। काफ़ी ये जो दिसंबर का मंथ है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं।
कि जैसे होता है ना कि पूरे साल बहुत काम कर लिया, पूरे साल काम कर लिया, बहुत कुछ हो गया इस साल, अब बस बहुत हुआ। और फिर कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि अपने घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह कराएं, या किसी तरीके का डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, और भी ऐसा लग रहा है कि अपने घर के जो एंट्रेंस है उस वहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक तरीके से सजावट कर रहे हैं, एक तरीके से आप उसको थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, घर के एंट्रेंस को थोड़ा अच्छा दिखा रहे हैं, थोड़ा उसको अच्छे से डेकोरेट करना चाह रहे हैं। ओके। और हो सकता है कि घर में आपकी कुछ किसी चीज़ को लेकर के आर्गुमेंट वगैरह भी हो, या फ्रेंड्स में थोड़ा आर्गुमेंट वगैरह भी दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है। और बहुत सी चीज़ों को लेकर के आप जैसे एक सोच करके बैठी हैं कि भाई अभी जो नया साल आ रहा है, इसमें मैंने अपने आप को पैम्पर करना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपना ध्यान रखना है, विच इज़ वेरी गुड। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। जो आप डाउट करती थी कि नहीं, मैं शायद इतनी मैं इतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं इतनी स्किलफुल नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन वो सारे डाउट्स आपके इस साल के एंड में सब खत्म हो रहे हैं। और आप में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नो, आई एम मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ केयर करूँगी, पैम्पर करूँगी, अपने आप को थोड़ा एक तरह से ग्रूम करूँगी। ठीक है। तो ये दिमाग में आपके चल रहा है। देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स कई चीज़ों को बता रहा है। आप पुराने फ्रेंड्स वगैरह से हो सकता है रीयूनियन हो, आप मिले उनसे, कुछ पार्टी वगैरह भी हो सकती है, कुछ मिलना जुलना हो सकता है उनसे। और कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर के आपको गेन दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि कोई चीज़ मिलने वाली है आपको, कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कुछ आपको कोई कहीं ना कहीं से कुछ मिलने वाला, कोई गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, द चैरियट, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं ट्रैवल भी करें। ओके, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, डोमेस्टिक ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और मतलब इंजॉयमेंट के लिए, जैसे हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह के संग आप कहीं ट्रैवल करें। ओके। चलिए, अब ये जो कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, और ये जो दिसंबर का मंथ है आपके लिए, आप एक तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत मेहनत की है पूरे साल, तो अब आपको लग रहा है कि अब जो टाइम आया ना, ये दिसंबर का मंथ, अब थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। और थोड़ा अपने आप को जैसे ग्रूम करने का टाइम है, थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया। ठीक है। गुड लक चार्म, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट स्पेल। और कुछ चीज़ें आपको लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं हो पाई, जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हो पाई। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, आपने पूरे साल का एक तरीके से एनालाइज किया कि मैंने क्या क्या काम किया, मैंने क्या क्या चीज़ें की अपनी लाइफ के लिए, लेकिन जैसा मैं चाहती थी सब चीज़ें वैसी नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। बट कोई इशू नहीं है। देखिए, ये साल का जो एंड है, आप फिर भी बहुत हैप्पी हैं, बहुत कंटेंट है कि आपने बहुत से अच्छे काम किए, बहुत मेहनत की अपने करियर को बनाने में, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत कंटेंट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा कार्ड से, और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए।